शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सबकी खबर में आज हम एक ऐसे ऐप के बारे में बात करेंगे जो इस देश में अश्लीलता और गंदगी फैला रहा है, लेकिन अभी तक उसके मालिक खुलेआम घूम रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उल्लू ऐप की, जो पूरे देश के लोगों को उल्लू समझता है। यह ऐप अपने अश्लील कार्यक्रमों के कारण बहुत कुछ हो चुका है। हाल ही में इसने एक प्रोग्राम दिखाया था, हाउस अरेस्ट। उसमें अश्लीलता की पराकाष्ठा लांघ दी थी। उस शो में कार्यक्रम के संचालक एजाज खान ने अपने सभी पार्टिसिपेंट से कहा कि आप एक एक करके अपने वस्त्र उतारिए। यहां भी अंतर वस्त्रों को छोड़कर लोगों ने अपने कपड़े उतारे। फिर इसके बाद जब हद तब हो गई जब उसने कहा कि आप सेक्स की पोजीशन बनाइए और बताइए कि कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है। कपड़े नहीं उतारना था, बेशक कपड़े पहने हुए ही। इतना अश्लील कोई भी कार्यक्रम इस देश में ओटीटी पर नहीं आया। ओटीटी यानी ओवर टू टॉप। इतना फूहड़, इतना अश्लील कार्यक्रम था कि एजाज खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और राष्ट्रीय महिला आयोग ने उसे बुलाया और उसे नोटिस दिया। भारत सरकार ने उल्लू ऐप से कहा कि अगर आपने यह कार्यक्रम हटाया नहीं तो आपको हम बैन कर देंगे। लेकिन लोगों की मांग है कि इतना ही काफी नहीं है, उल्लू ऐप को बैन करना ही काफी नहीं है। इस ऐप के चलाने वालों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि तभी इस तरह की अश्लीलता रुकेगी। यूजर्स ने कहा कि अश्लीलता की हद पार कर दी है और महिलाओं का जो अपमान किया है वो बहुत खतरनाक है। सबसे बुरी बात यह है कि इस ऐप के इस कार्यक्रम से, हाउस अरेस्ट कार्यक्रम से, बच्चों के मन में बड़ी जुजुस्सा जागेगी और ओटीटी के खिलाफ कोई सख्त कंटेंट का नियमन नहीं है। इसीलिए शो के निर्माता अपना मनचाहा एपिसोड बनाते रहते हैं। इस शो के बाद, इस शो को दिखाने के बाद लोगों ने मांग की है कि इस ऐप के मालिकों को भी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें ऐसी सजा दी जाए जो दूसरों के लिए सबक हो। ये केवल नाराजगी सोशल मीडिया पर ही नहीं रही। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उस कार्यक्रम के संचालक को तलब किया और कड़ी निंदा की और उसे बेइज्जत किया, समझाया कि इस तरह के काम मत करा करो। शिवसेना यूबीटी की जो राष्ट्रीय संसदीय मुद्दे उठाने वाली नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सख्त नियम लागू करने चाहिए। बीजेपी के कई नेताओं ने भी इस शो के खिलाफ आवाज उठाई। बोल्ड कंटेंट होना अलग चीज है, लेकिन अश्लील कंटेंट होना अलग बात है। और केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष ही 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को अश्लील कंटेंट के कारण ब्लॉक किया था, लेकिन तब यह बच गया था। उल्लू ऐप भारतीय ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप ओटीटी। ये 2018 में 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन लॉन्च हुआ था और ये अपने बोल्ड, रोमांटिक और एडल्ट थीम वाले वेब सीरीज अपने दर्शकों को परोस रहा है। इसका फोकस भारत के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के दर्शकों पर है। इसके मालिक का कहना है कि हम दर्शकों को सस्ती और सरल भाषा में मनोरंजन प्रदान करते हैं। सिनेमा घर में जाना हर एक के बूते की बात नहीं है और ओटीटी के इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लोग अपने मोबाइल पे भी कंटेंट देख सकते हैं। और कंटेंट क्या है ये भी तो जरा देख लीजिए। ये प्लेटफॉर्म हिंदी, भोजपुरी, तमिल और कई दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपने कार्यक्रम पेश करता है, लेकिन ये कुख्यात हो चुका है अपने अश्लील कंटेंट के कारण। इसके कार्यक्रमों के नाम ही आपको बता देंगे कि इसमें क्या हो सकता है। इसका एक कार्यक्रम है, उसका नाम है कविता भाभी। एक दूसरे कार्यक्रम का नाम है चार्म सुख। एक और कार्यक्रम है हलाला। एक कार्यक्रम है रेड हाउस और एक कार्यक्रम था हाउस अरेस्ट, जिस पर इतना ज्यादा
अश्लीलता का मामला बना है। हाउस अरेस्ट ने अश्लीलता और सेंसरशिप के तमाम नियमों का उल्लंघन किया और वो हद पार कर दी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन इसकी लोकप्रियता है और कहा जाता है कि कम बजट वाली वेब सीरीज बनाता है। एक न्यूज चैनल जो वित्तीय मामलों का न्यूज चैनल है उसने कहा कि 2023-24 में इस ऐप ने केवल 6 महीने में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 6 महीनों में 53 करोड़ 33 लाख रुपए का रेवेन्यू कमाया, जिसमें से इसका मुनाफा 12 करोड़ 28 लाख रुपए था। तो ये उल्लू ऐप जिस तरह से लोगों को उल्लू बना रहा है, ये हद से बाहर की बात है। इसके मालिक कोई विभू अग्रवाल हैं, जो इसके संस्थापक और सीईओ भी हैं। और अचरज की बात यह है कि इस ऐप में उनकी पत्नी भी पूरा योगदान दे रही है कंटेंट के चयन में और संचालित करने में। उनकी पत्नी ही मेघा अग्रवाल है और वो कहते हैं कि ये कार्यक्रम ऐसा ही चलना चाहिए और विभू और मेघा के पास इस कंपनी की 95% हिस्सेदारी है। 5% हिस्सेदारी जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग DMCC के पास है। यानी ये कार्यक्रम, ये कंपनी का लगभग पूरा ही मालिक विभू और मेघा अग्रवाल है। विभू अग्रवाल एक बिजनेसमैन है और बहुत सारी कंपनियां चलाता है वो। एक जेपीको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसकी कंपनी है। हिमालय फाइबर टेक सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक है। इसके कई स्कूल हैं और दिखावे के लिए कई चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाता है। इसके जो प्लेटफॉर्म है उसमें अतरंगी टीवी नाम का एक प्लेटफॉर्म भी इसका है, जिसे DDT फ्री डिश पे लॉन्च किया गया था। बाद में इसमें एडल्ट कंटेंट डाल दिया और अब DD ने कहा, दूरदर्शन ने कहा कि ऐसे अश्लील कार्यक्रमों को हम नहीं दिखाएंगे, तो उसे बाहर कर। पिछले साल इसने एक भक्ति कंटेंट डाला था हरि ओम के नाम से, जो पौराणिक कथाएं और धार्मिक कहानियां दिखाता है। यानी एक तरफ पौराणिक कहानियां, एक तरफ धार्मिक कहानियां और तीसरी तरफ नंगापन। ये नंगेपन को गांव-गांव में फैला रहा है, किशोरों में फैला रहा है, बच्चों में फैला रहा है। इतना क्षुद्र कार्य व्यक्ति कर रहा है। फिर इसने उल्लू 99 और उल्लू म्यूजिक के नाम पे और चैनल शुरू किए। उसे पता है कि भोजपुरी के दर्शक, भोजपुरी बोलने वाले लोग अश्लील गानों को काफी हद तक पसंद करते हैं, तो उसने एक भोजपुरी का चैनल ही OTT कंटेंट पर शुरू कर दिया, जो म्यूजिक का कंटेंट है, उल्लू म्यूजिक के नाम पे और उल्लू 99 के नाम पे। और इसमें भी उसने भयंकर अश्लीलता परोसी। अश्लीलता लोग कहते हैं कि देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो जिसके लिए अलग से आंखों की जरूरत नहीं है, जो सुनकर भी लगेगा कि इतनी गंदी बातें कोई कर सकता है या नहीं। इस देश में OTT के बहुत सारे प्लेटफॉर्म, इसमें कोई दो मत नहीं। नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम वीडियो है, ZEE5 है, जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु और क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम आते हैं। MX प्लेयर है, सोनी लिव है, अल्ट बालाजी है, जियो सिनेमा है, वूट है, यूट्यूब, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। लेकिन जिस तरीके से ये उल्लू वाला विभू अग्रवाल काम कर रहा है, वो अजीब ही बात है। मजेदार बात एक और है, ये उल्लू ऐप वाले ने पिछले साल एक योजना बनाई थी और कहा था कि हम जो धंधा चला रहे हैं, हमें इसके लिए और पैसे की जरूरत है। तो उसने योजना बनाई कि पब्लिक मनी यानी शेयर मार्केट से पैसे उठाए जाए। उसकी योजना थी कि 135 करोड़ या 150 करोड़ रुपए तक, 135 से 150 करोड़ के बीच वो शेयर बाजार से उठाएगा और वो इसके लिए पूरी तैयारी कर चुका था। लेकिन किन्हीं कारणों सभी इसका शेयर मार्केट में नहीं आया। अब जब राष्ट्रीय महिला आयोग ने समन भेजा है और आलोचना की है, तो उसे लगता है कि अब जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो अभी उसने अपनी योजनाएं टाल दी। यानी आप देखिए, इस देश में जो अश्लील सामग्री परोस रहे हैं, वो साथ में धार्मिक सामग्री भी परोस रहे हैं। यानी धर्म का और अश्लीलता का ऐसा संगम, ऐसा मिला जुला रूप वो पेश कर रहे हैं, जो फूहड़ता की तमाम हदें पार कर चुका है। आप और हम ये सब लोग ये बात जानते हैं कि इस देश में OTT कंटेंट पर किसी का बस नहीं, क्योंकि ओवर द टॉप है, वो देश की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। और बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो जुए का काम कर रहे हैं, जुआ संचालित कर रहे हैं, लॉटरी संचालित कर रहे हैं और
अरबों रुपए कमा रहे हैं। आपने हाल ही में कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में एक कांड देखा होगा जिसमें महादेव ऐप के नाम पर दो बंदे छत्तीसगढ़ के दुबई में बैठकर ऐप के माध्यम से सट्टा चला रहे थे और महादेव सट्टा ऐप में अरबों रुपए कमाए, लेकिन वो फंसा तब जब उसके मालिक का एक भाई उसकी शादी में अरबों रुपए 200 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। पूरे देश के प्राइवेट हवाई जहाज उन्होंने बुक कर लिए दुबई के लिए, दुबई के होटल बुक कर लिए, कोई जगह लोगों को मिली नहीं। तब आयकर विभाग का ध्यान उस पर गया कि आखिर ये ऐप कौन चला रहा है और उसमें क्या चीज है। महादेव ऐप के चक्कर में जो लोग फंसे थे उनमें कई बड़े राजनेता हैं, कई ब्यूरोक्रेट हैं, कई दूसरे उद्योगपति भी हैं। तो महादेव ऐप की तरह जो ऐप का धंधा कर रहे हैं, ऐप के माध्यम से लोग जुआ सट्टे की कार्रवाई कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। एक और बात है जो हमारी नैतिकता में आड़े आती है, वो है जुए और सट्टे को हम लोग नैतिक रूप से समर्थन नहीं करते, लेकिन क्रिकेट के नाम पर, तीन पत्ती के नाम पर, दूसरे जुए के तरीकों पर कई ऐप संचालित हो रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की जाने मानी सेलिब्रिटीज, सिनेमा के स्टार, क्रिकेट के स्टार और टेलीविजन के स्टार उन ऐप का प्रचार करते हैं और दर्शकों को लालच देते हैं, मोबाइल उपभोक्ताओं को लालच देते हैं कि आप इस ऐप में जुआ खेलिए और पैसे कमाइए। मैंने 1 रुपया लगाया और 25,000 रुपए कमाए। इस तरह के लालच है। इस तरह के लालच भी हैं कि आप अगर इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको 10 रुपए या 100 रुपए आपको बगैर कुछ कहे आपके खाते में डाल देंगे। तो इस तरह के लालच देकर भारतीयों की नैतिकता को भ्रष्ट किया जा रहा है। लेकिन उल्लू ऐप ने तो भारत में अश्लीलता फैलाने की हद पार कर दी। सिनेमा घरों में और टीवी में आने वाले चैनलों के लिए तो भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, लेकिन ओटीटी के लिए कोई फिल्म प्रमाणन बोर्ड नहीं है। अब लोग मांग कर रहे हैं कि उल्लू ऐप पर प्रतिबंध लगाने, उल्लू ऐप के कार्यक्रम को प्रतिबंधित करना ही काफी नहीं है। उल्लू ऐप को पूरी तरह बंद किया जाए, भारत के बाहर भी बंद करवाया जाए और उसके ऐप के मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि वे लोग जो गंदगी फैला रहे हैं वो इस देश की नई पीढ़ी को तबाह करने की योजना बना रहे हैं और लोगों के दिमाग में कूड़ा भर रहे हैं जिससे कि वे नई बात सोच ना पाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी आपको सूचना मिलती रह सके। इस कार्यक्रम के बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।